हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नॉलेज ली थी। आज की क्लास जो है उसमें हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और उसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसकी यूनिट और उसको मेजरमेंट में कैसे यूज लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा जिसको आपको समझना है। द रेट ऑफ विच एनर्जी, एक एनर्जी है हमारे पास में, उस एनर्जी को हम पावर में डिनोट कर रहे हैं। कैसे डिनोट कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, कितने टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो वहां पे हमें शो होती है, उसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे यहां पे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इसको कैसे डिनोट करेंगे आप? द रेट ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो यूज कर रहा है, कितने टाइम में, हाउ मच टाइम में, उसके लिए हम बना रहे हैं ये। एनर्जी इज यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल appliance is called the electric power. The electric power, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंस, उस अप्लायंस का इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा वो। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो उसके लिए पावर बन जाएगी। अब इसको अगर हम डिनोट करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला इसका बनेगा सिंपली पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। बट यहां पे जो वर्क हो रहा है उसको हम एनर्जी से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बट वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। एनर्जी डिनोट होती है यहां पे, तो देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ये बन गया आपका, इस तरीके से इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब जो सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करें, पावर को P माने, एनर्जी को यहां पे एनर्जी और जो वर्क है उसको W माने और टाइम को T माने, तो क्या लिखेंगे? एंड P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ये एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी, ठीक है। अब जो लास्ट वाला हीटिंग इफेक्ट वाला जो हमने निकाला था टॉपिक, उसमें हमने वर्क डन की वैल्यू फाइंड की थी, और वो कितनी आई थी? सिंस we know that W is equals to क्या आई थी? याद कीजिए, I स्क्वायर RT। इतनी आई थी कि नहीं आई थी? W is equals to I स्क्वायर RT, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी वैल्यू को हम लोग इसके अंदर पुट करें। किसके अंदर? इक्वेशन फर्स्ट में। Therefore P is equals to I स्क्वायर RT अपॉन T। ये कैंसिल आउट, देन I स्क्वायर R। ये एक पावर बन गया। किसकी टर्म में बन गया? I और R की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ I एंड R। I और R की फॉर्म में पावर आ गया आपका। बट वी नो दैट, आप एक बात और जानते हैं, वो कौन सी है? आप तो सब बात ही जानते हैं वैसे तो। I इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, देयरफॉर I स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब ये जो इक्वेशन आई है थर्ड नंबर, इसको हमने उठा के इसमें पुट कर दिया। किसमें? सेकंड नंबर में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को यूज में लिया, और यूज में लिया तो क्या बना? देखिए यहां से W, therefore W is equals to I की जगह क्या लिखा? V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R और इंटू
टी। तो r इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन w इज इक्वल्स टू आ गया आपके v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये इक्वेशन बनी आपकी 4th नंबर। ठीक है, ये इक्वेशन बनी आपकी 4th नंबर। अब इस 4th नंबर इक्वेशन को भी इसमें पुट करके देखें 1st नंबर में, तब भी पावर का एक नया फॉर्मेट आएगा। एक तो फॉर्मेट आपका ये आ गया है, अब दूसरा एक और फॉर्मेट देखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 4th, तो क्या लिखेंगे आप? P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी अपॉन टी, और टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, देन वी स्क्वायर बाई आर। ये भी एक पावर बन गया आपका। कौन सी टर्म में? इसको बनाया 5th नंबर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड r। ये किस फॉर्म में आ गया पावर? v और r की फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की फॉर्म में, करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब देखिए और आगे चलते हैं। और आगे चलें तो हमारे पास में देखो ये जो इक्वेशन है 4th नंबर इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं एक बार देखना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4th, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल्स टू वी बाई आर इंटू वी इंटू टी। लिख सकता हूं कि नहीं? अरे v इंटू वी स्क्वायर ही तो हुआ, अलग कर दिया बस, इसको कुछ नहीं किया। अब ये v बाई आर किसके बराबर होता है? I के। तो आप लिख सकते हैं सिंस v बाई आर इज इक्वल्स टू आई, तो इसको हम I बना देंगे, देन W इज इक्वल्स टू वी आई टी, ये बन गया। और इसको हमने इक्वेशन बनाया 6th नंबर। अब ये भी एक और W की डिफरेंट वैल्यू आ गई वर्क डन की। इस वर्क डन से भी हम एक नई पावर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं क्या होती है। अब देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 6th, ठीक है, और यहां पे वैल्यू डाली P इज इक्वल्स टू, और ये हो गया वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, देन दैट मीन्स V एंड I, VI बन गया। और ये इक्वेशन बन गई आपकी 6th नंबर। और ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में आई है? ये इक्वेशन आई है V एंड I की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ V एंड I। ये V एंड I की फॉर्म में आई है आपकी पावर की इक्वेशन। कुछ समझ में आया? अरे ये वाली इक्वेशन समझ में आई आपको? देखिए पावर की इक्वेशन ये होती है। इज दैट क्लियर? W की वैल्यू हमने लास्ट टॉपिक में ये फाइंड की थी, ठीक, ये फाइंड की थी, इस वैल्यू को यहां पुट किया तो P की वैल्यू ये आ गई। इस वैल्यू में क्या क्या है? I और R, तो इन टर्म्स ऑफ I एंड R, P किस में? इन टर्म्स ऑफ I एंड R, ठीक। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसी इक्वेशन को देखो, ये I स्क्वायर है, इस I स्क्वायर को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो। तो इसकी जगह V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक, लिख दिया। तो यहाँ पे R से ये पावर कैंसिल हो गई, तो ये V स्क्वायर बाई आर इंटू टी आ गया। अब ये W की एक अलग इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को दोबारा से इसमें पुट कर दिया, तो एक नई फॉर्मेट में इक्वेशन बन के आई, किसकी? पावर की। और वो क्या है? V स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे T से T कैंसिल करके, ठीक। और ये V स्क्वायर बाई आर जो है ये किस फॉर्म में है? V एंड R की फॉर्म में इक्वेशन बन गई। अब जो इक्वेशन आपकी ये है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो V बाई आर क्या बन गया? I, तो ये VIT बन गया। इस W को फिर से इसमें डाल दिया, तो ये दोबारा से सोल्व किया तो VI बन गया। अब ये इस फॉर्म में हमारे पास में 3 अलग अलग फॉर्म में क्या आ गई है आपकी? 3 अलग अलग फॉर्म में आपके पास में पावर की इक्वेशंस आ गई हैं। तो अब अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए, ठीक है, और उस न्यूमेरिकल में 2 ये वैल्यूज गिवन हो, I और R, क्या गिवन हो? I और R गिवन हो, और आपसे पावर पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक। और अगर आपके पास में V और R गिवन हो न्यूमेरिकल में वैल्यूज, और आपको पावर पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना है। और अगर आपको V और I की वैल्यू गिवन हो और आपको पावर पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना है।
कुछ समझ में आ गया? इस तरीके से हमें ये सॉल्यूशन करना है। अब हम इसके मेजरमेंट के बारे में और इसकी यूनिट्स के बारे में देखेंगे। तो देखो सिंपली अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इसको इरेज करना पड़ेगा भाई यहां से। जो फॉर्मूला है आपके पास, देखिए फॉर्मूला जो है पावर का, P इज इक्वल्स टू W वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल और टाइम की सेकंड। तो क्या बन गया? जूल पर सेकंड, ये तो इसकी यूनिट है। और इस कंप्लीट यूनिट को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है अब हमें। अब इसके 1 वाट, अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज 1 वाट, व्हाट इज 1 वाट, 1 वाट किसको बोलेंगे आप? इसके लिए हम क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, 1 जूल वर्क डन इन यूनिट टाइम 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन होता है किसी अप्लायंस के लिए, तो पावर कितनी हो गई? 1 वाट हो गई। सीधी सी बात है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो मैं लिख देता हूं पूरी चीज, फिर बताता हूं आपको। ठीक है, अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि P इज इक्वल्स टू W अपॉन T होता है जूल पर सेकंड, और इसको मैंने वाट लिख दिया था। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाट नहीं होता है, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना। इसको वाट नहीं बोलते हैं, ये जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास में P इज इक्वल्स टू VI एक और फॉर्मेट आया था पावर का, लास्ट जो इक्वेशन आई थी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम वाट बनाएं तो वोल्ट इंटू एम्पियर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट इंटू एम्पियर, इसको वाट बोलते हैं। ये वाट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक से मैंने बोल दिया था यहाँ पे। तो अब हम जो डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, हम डेफिनेशन ऑफ वाट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, व्हेन V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट हो रहा है, देन P इज इक्वल्स टू VI होता है ना, P इज इक्वल्स टू क्या होता है? VI। देन P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 वाट। ऐसे हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या लिखेंगे? 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये 1 वाट के इक्विवेलेंट होता है। अब अगर इसी चीज को हम वर्ड्स में डिफाइन करें, वर्ड्स में लिखें इसी चीज को, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, एन इलेक्ट्रिकल, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई भी, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेड टू बी ऑफ पावर, इज सेड टू बी ऑफ पावर 1 वाट। कब 1 वाट बोल सकते हैं? इफ इट ड्रॉज या शोज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड, जब ये कनेक्टेड हो किससे? टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया हमारा 1 वाट का। अब देखो 1 किलोवाट, किलो लग गया तो इसको 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 वाट, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, अब एक और यूनिट होती है जिसको हम BOTU बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं? BOTU।
इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जैसे हमारा बोर्ड जो है वो अजमेर बोर्ड है, मतलब बिजली का जो बोर्ड है वो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, AVVNL जिसको बोलते हैं, उसकी एक ट्रेड यूनिट होती है जिसको बोटू बोलते हैं। इसको यूनिट से भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो 1 बोटू, तो 1 BOTU बोटू इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर। और इसको मैंने बोला बोटू को यूनिट भी बोल देते हैं हम लोग, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आर, आर का मतलब 1 आर, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, ठीक है, 1 किलो, ये हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को 1 यूनिट और थोड़ा छोटा बनाए, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, 1000 वाट इंटू 1 आर, 1 आर मतलब कितने मिनट, 60 मिनट, मिनट में लेंगे, सेकंड में लेंगे तो 3600 सेकंड, मतलब 60 इंटू 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड, इतने सेकंड हो गए, इतना हो गया। अब इसको और कन्वर्जन करें, 1 यूनिट 1 किलोवाट आर बोल देते हैं इसको लिख देते हैं 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 3.6 1 2 3 4 5 और एक ये इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, ऐसे बोल देंगे। या फिर ये पावर 6 हटाएंगे तो बोल देंगे 3.6 मेगा जूल। 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, इतने के बराबर होता है, ये यूनिट आ गई इसकी। अब देखो सीधी सी बात है, अगर 1000 वाट, ध्यान से सुनिए, मैं आपको मेजरमेंट का तरीका बताता हूं। अगर 1000 वाट का कोई अप्लायंस है, हमारे घर में एक पंखा लगा हुआ है, वो 1 घंटे में 1000 वाट पावर जो है वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक। तो उसको कैसे मेजर कर देंगे हम लोग बोल देंगे कि 1 किलोवाट आर, मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर जो है वो कंज्यूम हो गई है। समझ में आ रही है। जैसे 500 वाट के 2 बल्ब लगा दिए, उनको 1 घंटे तक जलाएंगे तो 1 किलोवाट का कंज्यूम हो गया। 100 वाट के 10 बल्ब लगा दिए, और 100 वाट के 10 बल्ब लगाए और उनको 1 घंटे तक जला के रखा, ऑन करके रखा, तो कितने कंज्यूम हो गया पावर, 1 किलोवाट कंज्यूम हो गया। और उसको हम बोलेंगे 1 किलोवाट आर, 1 घंटे में हुआ है तो आर। ये सिस्टम होता है। ये आपका लेसन फिनिश हो गया है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जरा इसको देख लीजिएगा एक बार और समझ लीजिएगा। जो बेसिक्स, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनसे भी हटके मैंने आपको इस लेसन में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो आपके बहुत काम में आने वाली हैं। बोर्ड एग्जाम्स में कैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी।